नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एमएसवी कोचिंग सेंटर में। और आप लोग देख रहे हैं ट्रिकी मैथ। जो आर.एस. अग्रवाल का टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि, उससे आगे का सवाल है 16। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है? देखो, 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचा, 20 रुपए का हुआ है लाभ। 20 रुपए का जो लाभ हुआ है, इस 100 में से घटा दो, ये आपका निकल आएगा क्रय मूल्य। क्योंकि जो वस्तु बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसी वस्तु पर उस 20 रुपए का लाभ हुआ है, तो हमने इस 100 रुपए में से 20 रुपए को कम कर दिया, 80 रुपए इसका जो था क्रय मूल्य था। हमें पूछा गया है क्या? उसका प्रतिशत लाभ। लाभ या हानि हमेशा हम किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो 20 रुपए का देखो हमें लाभ हुआ था, कितने रुपए पर? 80 रुपए पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो। 2 से 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंची 20। जो प्रतिशत लाभ था वो हमारा कितना था? 25% लाभ था। देखो सवाल नंबर 17। एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है? इतने रुपए में उसने सोफा बेचा है और उस इतने रुपए में उसका 10% का उसे लाभ हुआ है। तो देखो, मान लो हमारा क्रय मूल्य 100 रुपए था, 10% का उसने लाभ कमाया है, तो हमारे कितने हो गई? 110 हो गए। अब ये हमारा लाभ हो गया और ये इनका लाभ दिया, इतने में उन्होंने बेचा है, ये हमने भी बेच दिया। देखो, इतने क्रय मूल्य था, इतना लाभ हुआ, इतने बेच गई बस। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 110 बराबर हो जाएगा किसके? 19,800 के। और यहाँ से एक बराबर जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19,800 बटे 110। 0 से 0 काट दो, 11 से काट दो, 11 एकम 11, 8 बचा 11 8 88। यानी कि एक बराबर हमारा हुआ 180 के। हमें निकालना है 100, तो 100 बराबर हो जाएगा 180 गुणा 100 बराबर 18,000 रुपए। ये था सोफे का क्रय मूल्य जो आपको पूछा गया। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर 17। किसी वस्तु को 69.60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो, क्रय मूल्य हम मान चल रहे थे 100 रुपए। 100 रुपए पर उसे 25% की हानि हो गई, उसे तो कितने पर हम पहुंचे? 75 पर। 75 पे। यानी कि ये हमारी हानि है और इन्होंने बोला है कि ये वस्तु को हमने बेचा है 69.60 रुपए में। ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य और ये उनका हो गया विक्रय मूल्य। बेचा है, ये हमारा विक्रय हो गया, क्योंकि 100 रुपए की वस्तु 25% हानि पे जब इसे बेचा है तो ये 75% हुआ। तो 75% बराबर ये हो जाएगा आप कितने के? 69.60 के। यहाँ से एक जब हम निकाल लेंगे तो 69.60 बटे हो जाएगा 75। हमें निकालना है 100 पर, तो ये हो जाएगा 69.60 बटे 75 गुणे 100। काट लो इन्हें, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 2 बचे 55 25। इसे काट लो 5 से, 5 एकम 5, 1 बचा 19 हो गए, 5 दिया 15, 4 बचे 40 हो गए और 4 बचे 46 हो गए, 5 नेम 45, 1 बचा 5 दूनी 10। और ये हो गया आपका। और काट दो इन्हें, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, 3 छंग 18 और 3 चौकू 12। गुणा कर दो, ये हो गया 464 बटे 3। 3 का दे दो, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यहाँ आ जाएगा 46.4। इसका गुणा करेंगे 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 3 से काटो, 3 से काटा 3 बचे, यहाँ 5 होंगे, 5 से काटो, 5 नेम 45, गलत हो रहा है, ये इतना होगा। इसका हम गुणा करेंगे 464 हो जाएगा बटे 5। 5 से काटो, 5 नेम 45, 1 बचा
14 हो गए, 5 दूनी 10, 4 बचे 5 अट्ठे 40। यानी कि जो हमारा आंसर आया है 52.80 रुपया, यही इसका क्रय मूल्य है। क्लियर? नीचे वालों आओ है। देखो इससे जो पहले सवाल था वो सवाल 18 था, उस पर गलत नंबर पड़ गया था। ये सवाल नंबर 19 है। किसी वस्तु को 450 रुपए बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखो वस्तु हमारी 100 रुपए की थी, पहले उसे बेचा है उसने 25% हानि पर, तो ये हो गया 75। और इसी वस्तु को फिर बेचा है उसने 25% लाभ पर, तो ये हो गया आपका 125। तो देखो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से 450 का हम निकाल लेंगे 125 पर, तो ये हो जाएगा 125 बटे 75 कर दो, इन्हें लो काटो 5 से, 5 एकन 5, 5 25, और 5 से काटो इसे, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर इसे काट दो 5 से, 5 दिया 15, 5 25, और इसे काट दो 5 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि 150 और 5 आप इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 अपना 75, 750 रुपये। तो इसे 750 रुपये के मूल्य के हिसाब से वह बेचेगा तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। क्लियर? देखो सवाल नंबर 21, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सवाल नंबर 20 नहीं लगाया। 20 जो सवाल नंबर है बिल्कुल सेम 19 की तरह है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। तो इसे देखो, किसी वस्तु को उसने कहा है कि 20% लाभ पर अगर हम बेचें तो बता रहा है कि 20% हानि की तुलना में ये लाभ है, ये हानि है। इसे बता रहा है कि 60 रुपया ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो लाभ हानि या कम और ज्यादा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे तो खत्म कर दो। ये लाभ है, सेम लाभ और सेम हानि हो तो उन्हें हम जोड़ देंगे और बराबर कर देंगे 60 रुपए की। इन दोनों को दो जोड़ और इसके कर दो बराबर, ये हो गए आपके 40, बराबर हो जाएगा 60 के, तो एक बराबर हो जाएगा आपका 60 बटे 40 के। 0 0 काट दो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, तो यानी कि 1% बराबर हो गया आपका 3 बटे 2। हमें निकालना है 100 पर, तो 100 पर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे 2 में गुणा हम कर देंगे 100 का, 2 से काट दो, ये हो जाएगा 50। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि क्रय मूल्य कितना था वस्तु का, 150 रुपए था। 150 रुपया पे उसे 20% अगर लाभ पर बेचेगा तो इसे 60 रुपए अधिक मिल जाएंगे। क्लियर? सवाल नंबर 22 है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर तथा बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दी। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने इसे कितने रुपए पर बेचा। मैंने बताया था किसी वस्तु पर बराबर उसी वस्तु पर लाभ या हानि हो रही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमने वस्तु को मान लिया हमारी एक्स थी, एक्स वस्तु इसको 25% का लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 125 बटे 100, यानी कि 100 की वस्तु थी, 25% लाभ हुआ तो 125 हो गया। इसी तरह से 20% लाभ हुआ है तो 120 कर देंगे ऊपर, 100 कर देंगे नीचे, क्योंकि 100 की वस्तु है, 20% लाभ पर तो 120 हो गई। इसी तरह से इसे कर देंगे 110 बटे 100, ये 100 की वस्तु है, 10% लाभ हुआ तो इतने को, टोटल उसने बेच दिया है 330 में। काट लो इन्हें, इस 0 से ये 0 काट दो, इससे ये काट दो, अब इन्हें काट दो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 दूनी 10, फिर इन्हें काट दो 5 से, 5 25, 5 चौको 20, 4 से काटो, 4 तिया 12, गुणा कर लो इसका, ये हो जाएगा x इंटू 5 गुणे 5, ऊपर बचे 5 गुणे 3 और ऊपर बचे हैं 11
और नीचे बचे हमारे कितने 100 100 बराबर कर दो 330 की, गुणा कर लो क्या चीज, तो x बराबर हो जाएगा 330 गुणे 100 बटे ये हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 11, काट दो 11 3 33, 3 से काट दो 3 ढाई 30, 5 से काट दो 5 दूनी 10, आप गुणा कर दें 10 और 20 का, ये हो जाएगा 200 रुपये। तो ए ने उसे कितने में खरीदा था, ए ने उस वस्तु को 200 रुपये में खरीदा था। क्लियर। देखो सवाल नंबर है 23। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो 950 ग्राम ये इसका विक्रय मूल्य है और इधर है 1 किलोग्राम चीनी। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो ये 1000 ग्राम हो गए इसके, ये 950 ग्राम थे, ये 1000 ग्राम हो गए। तो देखो इसमें से लाभ कितना हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ। 50 का लाभ हुआ कितने पर हुआ, 950 पे। हमेशा लाभान बताया था क्रय मूल्य पर ही होता है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से कर दो गुणा, 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, ये आ गया 19, यानी कि 100 बटे आपका हो गया 19%। काट दो 19 पना 95, 5 सही 5 बटे 19%। इतना उसे क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर हुआ। देखो सवाल नंबर 24। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, लाभांश का मतलब होता है लाभ, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपए है। तो देखो मैंने बताया था एक ही वस्तु पर बार बार लाभ या हानि हो तो उसके लिए क्या करें। मान लो हमारा उत्पादन मूल्य 1 रुपया था, x पर उसे 10% का लाभ हुआ तो 110 कर लेंगे और उसके बाद उसे पुनः इस पर 115 कर लेंगे, 15% लाभ हुआ है तो, और इसमें फिर 25% लाभ हुआ तो 125 कर लो और बराबर के कर लो 1265। काट लो इन्हें, 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और ये काट दो 5 से, 5 दूनी 10, एक बचा 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 आएंगे और इसे काट लो, 25 से काटो, 25 चौकू 100, 25 पंचे 125, 5 से काट दो ये, 5 दूनी 10। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा बचा x इंटू 11 इंटू 23, कितनी बचा ऊपर और नीचे बचा हमारा 2 और 4 और 20, बराबर कर लो 1265। गुणा कर लो इनका, x बराबर निकाल लो तो 1265 में इसका ये गुणा हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 20 और वटेम हो जाएगा 11 इंटू 23। 11 से काट दो इन्हें, 11 से काटो, 11 एकम 11, एक बचा 16 हो गए, 11 एकम 11, 5 बचे 55 हो गए, 11 पचे 55, 23 से काटो, 23 पंचे 115। गुणा कर लो इनको, 5 दूनी 10, 10 चौकू 40, यानी कि 80, 800 रुपया। तो इसका जो उत्पादन मूल्य था वस्तु का वो कितना था, 800 रुपये। यही हमें पूछा गया था वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना होगा, तो आंसर आपका हो गया वस्तु का उत्पादन मूल्य 800 रुपये होगा।